हेलो नमस्कार दोस्तों। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की तैयारी भी काफ़ी शानदार तरीके से चल रही है। आज हम लोग करने वाले करंट अफेयर्स का सेट करने वाले हैं। करंट अफेयर्स का सेट, वो भी किसका? एडिटोरिया का। ठीक है, एडिटोरिया का करंट अफेयर्स का सेट करने वाले। सेट आज ये पहला सेट है। इससे पहले भी हम लोग एसपीटी का करवा चुके हैं। ये एडिटोरिया का करवाने का मतलब, मेरा रीज़न ये है कि आपके करंट अफेयर्स जो है ना इतना रिवाइज हो जाए कि एग्जाम में कोई भी करंट अफेयर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपसे छूटे नहीं। चलिए बिना बात की देरी के हम लोग चलते हैं करंट अफेयर्स की तरफ। ठीक है, करंट अफेयर्स के MCQ लगाते हैं। पहला, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसमें कौन सा कथन सत्य है तो हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें 121 देशों में भारत को 107वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले वर्ष भारत का स्थान 101 था। एकदम सही बात है। किसने कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया? इसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेट हंगर हेल्प द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया। ये भी बात सही है। बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चीन और क्रोएशिया GHI 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में शीर्ष 5 देश हैं। ठीक है, और ये इसका कहने का मतलब कि सभी सही है। चलिए, बांग्लादेश में आयोजित महिला एशिया कप 2022 का खिताब भारत ने किस देश को हराकर 7वीं बार जीता? तो किस देश को हराकर जीता है? तो श्रीलंका को हराकर जीता। ठीक है, 12 से 14 अक्टूबर 2022 तक वाडा एथलीट्स बायोलॉजिकल पासपोर्ट संगोष्ठी 2022 का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया ये? तो ये किया गया नई दिल्ली में। नागरिक उड्डयन मंत्री ने चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में किया? तो कहाँ पे किया हुआ ये? तो जम्मू एंड कश्मीर में किया हुआ। 10 से 12 अक्टूबर 2022 तक सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो कहाँ किया गया? तो ये लेह में किया गया। ठीक है, लुप्तप्राय हो रही प्रजाति पतला लोरिस के लिए भारत का पहला अभियान किस राज्य सरकार ने अधिसूचित किया है? तो कौन सी राज्य सरकार ने अधिसूचित किया? तो किसने किया अधिसूचित? तो तमिलनाडु की सरकार ने किया। पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किस मिशन के ऑर्बिटर में लगे एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? तो चंद्रयान 2 द्वारा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के संस्थापक श्री मुलायम सिंह यादव 82 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो देख लीजिए कौन कौन सा कथन दिया हुआ है। तो वह 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। सही बात है। 7 बार सांसद रह चुके, ये भी बात सत्य है। वे भारत के रक्षा मंत्री 1966-67 भी रह चुके, एकदम सही बात है। उनको 2012 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय जूरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एकदम सही है। इसका क्या हुआ? कथन, सभी कथन सही है। चलिए, अब वर्ष 2022 में नोबेल पुरस्कार संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोबेल पुरस्कार से संबंधित, तो क्या रूसी मानवाधिकार संगठन मेमोरियल को नोबेल शांति पुरस्कार से 2022 सम्मानित किया? एकदम सही बात है। यूक्रेनी मानवाधिकार संगठन कौन? सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। एकदम सही बात है। और कौन है? बेलारूस के जेल में बंद मानवाधिकार कार्यकर्ता कौन? LS बियालियास्की नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। एकदम सही। इन तीनों को एक साथ नोबेल का शांति पुरस्कार मिला। तो ठीक है, तो इनके लिए। और दूसरा क्या है? अमेरिका के पेरी शार्पलेस 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले 5वें व्यक्ति बन गए। उन्हें 2001 में नोबेल मिला था। ठीक है, तो ये भी सही है। अब कौन कौन सा हो गया आंसर? तो 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 सबके सब आंसर सही है। INS अरिहंत से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है इसमें? तो INS अरिहंत भारत की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी। एकदम सही बात है। इसे 14 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में पनडुब्बी पर प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया गया। एकदम सही है। तो क्या होगा इसका आंसर? आंसर इसका कौन सा हो गया? तो इसका आंसर हो गया 1 2 दोनों, बी आंसर हो गया। ठीक है, बी। किस व्यक्ति की 120वीं जयंती के अवसर पर उनकी 15 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बिहार के सारण जिले के सिताबदियारा में किया गया? तो किसका किया गया? तो जयप्रकाश नारायण का किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महाकाल लोक परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन किया? तो कहाँ पे किया? तो उज्जैन में किया। सूर्य से जुड़े रहस्यों का पता लगाने के लिए किस देश ने उन्नत अंतरिक्ष आधारित सौर वेधशाला कुआफू 1 को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से लॉन्च किया है? तो किसने किया? तो आपको ही पता हो किसने? चाइना ने किया है।
निम्नलिखित में से किससे भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? तो किसको किया गया? मोढेरा, गुजरात को। टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान पर है। तो एकदम सही बात है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान है। एकदम सही बात है। तो एक और दो दोनों सही है। तो इसका आंसर कौन हो गया? सी, एक और दो दोनों। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने टेलीमानस पहल शुरू की है? तो कौन सी मंत्रालय ने शुरू किया? तो कौन सी? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया। किस राज्य ने सौर ऊर्जा आजीविका योजना शुरू की है? सौर ऊर्जा आजीविका योजना किसने? राजस्थान सरकार ने शुरू की है। भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में एक समिति गठित की है जो धर्मांतरण दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने के मुद्दे की जांच करेगा? तो किसने किया? तो पूर्व सीजेआई केजी बालकृष्णन ने। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 स्वच्छ सर्वेक्षण शहरी 2022 के संबंध में से कौन सा कथन क्या है? सत्य है। तो इसमें से कौन सा है? पढ़ें। तो इंदौर को लगातार 6ठे वर्ष सबसे स्वच्छ शहर के रूप में नामित किया गया। एकदम सही बात। ठीक है। दूसरा, हरिद्वार को 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का पुरस्कार दिया गया। तो ये भी एकदम सही है। तीसरा, 100 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में मध्य प्रदेश सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो एकदम सही बात है। ठीक है। 100 से कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में सिक्किम सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में उभरा है। तो नहीं, ये सबसे कम शहरी स्थान वाले राज्यों में सिक्किम नहीं है। तो ठीक है, 1 और 3 सही है। तो ए होगा। ऑस्ट्रेलिया में आयोजित महिला बास्केटबॉल 2022 का खिताब किस देश ने जीता है? तो कौन से देश ने जीता है? तो यूएसए ने जीता है। ठीक है। किसने जीता है? तो यूएसए ने जीता। हाल ही में भारत निर्वाचन आयोग ने किसे अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया? तो नेशनल आइकॉन किसको घोषित किया? तो पंकज त्रिपाठी को घोषित किया। आकाशवाणी की ओर से भारत निर्वाचन आयोग के सहयोग से मतदाता जागरूकता पर एक नया साप्ताहिक कार्यक्रम शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? तो कौन सा? मतदाता जंक्शन शुरू किया। मतदाता जंक्शन साप्ताहिक कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के पहले संपीड़ित प्राकृतिक गैस टर्मिनल एंड ब्राउनफील्ड बंदरगाह के साथ साथ देश में 5200 मतलब 5200 करोड़ से अधिक की कई अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन किया और आधारशिला रखी। तो किसका रखा? है? तो भावनगर गुजरात का रखा है। ठीक है। भारत में मौजूद ड्रग्स माफियाओं के विदेशी नेटवर्क को तोड़कर भारत में ड्रग ट्रैफिकिंग पर लगाम लगाने के उद्देश्य से सीबीआई द्वारा कौन सी ऑपरेशन चलाया गया? तो कौन सा ऑपरेशन चलाया गया सीबीआई द्वारा? तो सीबीआई द्वारा चलाया गया कौन सा? ऑपरेशन गरुड़ चलाया गया। ठीक है, इस चीज़ को याद रखो, ऑपरेशन गरुड़। चलिए 25, स्पेस एक्स के क्रू 5 मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को फ्लोरिडा से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए रवाना किया गया, जिसमें डैश अंतरिक्ष पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई। कौन? तो पहुंचने वाली अमेरिकी मूल की पहली महिला बन गई है। तो कौन बनी है इसमें? तो निकोल ओनापू मान बन गई है। ठीक है। चलिए, उपभोक्ता मामलों में मंत्रालय के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक उपभोक्ता कौन सा देश बन गया? तो कौन सा बन गया है इसमें? तो भारत बन गया। ठीक है। ग्रामीण परिवारों को रोजगार और आय के साधन उपलब्ध कराने के लिए गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2022 को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई? तो कौन सी राज्य सरकार शुरू की है? तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार। ठीक है। रक्षा मंत्रालय ने युवा और उभरते लेखकों को देश में पढ़ने लिखने और पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री युवा लेखक मार्गदर्शन योजना कब मतलब डैश की शुरुआत की गई? तो किसकी शुरुआत की गई है? तो किसके? युवा 2.0 का शुरुआत किया गया। भारतीय वायुसेना में शामिल की गई दुनिया के पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम क्या रखा गया? तो क्या नाम रखा गया इसका? तो प्रचंड नाम रखा गया। भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ अहम समझौते पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए किस भारतीय अमेरिकी को संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो किसको किया गया? ये डॉक्टर विवेक लाल को किया गया। ठीक है। चलिए, शरणार्थी मामलों के यूएनएचसीआर ने सीरिया में शरणार्थी संकट के दौरान नैतिक व राजनीतिक साहस दिखाने के लिए वर्ष 2022 का यूएनएचसीआर नॉन सेन शरणार्थी पुरस्कार किसने जीता? तो किसने जीता है इसमें? तो इसमें जीता एंजेला मर्केल ने जीता। ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने महिला वर्ग में FIH राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर 2021-22 के लिए किसे नामित किया है? तो किसको नामित किया था? मुमताज खान को नामित किया है। हाल ही में किस देश के साथ भारत ने मिसाइलों और हथियार प्रणालियों के निर्यात के लिए समझौता किया? तो किसके साथ किया? तो आर्मेनिया के साथ किया। ठीक है। पोषण उत्सव का आयोजन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 30 सितंबर से 2 अक्टूबर 2022 तक 5वें राष्ट्रीय पोषण माह 2022 के समापन के उपलक्ष्य में कहाँ किया गया? तो कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। दूसरा, राजपथ का क्या हुआ? इंडिया गेट से लेकर के राष्ट्रपति भवन को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू कहते हैं, इसे राजपथ भी कहा जाता है। जिससे राजपथ भी कहा जाता है। एकदम सही बात है। राजपथ का अब नाम बदल कर कर्तव्य पथ कर दिया गया। ये हाल फिलहाल में चर्चा में था। एकदम सही बात है। PM मोदी ने इसका उद्घाटन किया। एकदम सही बात है। तो क्या हो गया इसका आंसर? इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी होगा। चलिए, नोबेल पुरस्कार 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिजिक्स के क्षेत्र में एलन एस्पेक्ट, जॉन S क्लॉसर, एंटन जेलिंगर को दिया गया। एकदम सही बात है। ठीक है। साहित्य के क्षेत्र में एनी एर्नॉक्स फ्रांस को दिया गया। एकदम सही बात है। मेडिसिन के क्षेत्र में सामंते पावो स्वीडन को दिया गया। एकदम सही बात। इसका आंसर कौन सा? A नंबर। 1 2 3 तीनों हो गया सही। विधवाओं, बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों और एड्स रोगियों को आर्थिक मदद के लिए किस राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत की? तो कौन सी राज्य सरकार ने आसरा पेंशन योजना की शुरुआत? तो किसने? तेलंगाना ने शुरू की है। पुस्तक पचरंग चोल, पुस्तक कौन सी है? पचरंग चोल पहाड़ सकीरी के लिए किससे 32वें बिहारी पुरस्कार 2022 से प्रदान करने की घोषणा की है? तो पुस्तक का नाम क्या? पचरंग चोल पहाड़ सकीरी। तो किसने लिखी है? तो ये लिखा है डॉक्टर माधव हरदा ने। डॉक्टर माधव हरदा। ठीक है। 17 से 20 अक्टूबर 2022 के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? तो 5वीं महासभा का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया। पुलिस की सहायता के लिए सत्यनिष्ठा ऐप कौन सी है? सत्यनिष्ठा ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री सीरीज आवर ग्रेट नेशनल पार्क्स का वर्णन करने के लिए एमी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया? तो बराक ओबामा को सम्मानित किया गया। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभियान के हिस्से के रूप में स्थित भारत का पहला नाइट स्काई सेंचुरी स्थापित किया जा रहा है? कहाँ पे किया जा रहा है? तो क्या जा रहा है? लद्दाख में। ठीक है। चलिए, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए स्वदेशी रूप से विकसित भारत के पहले क्वेंड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीके का क्या नाम रखा गया? तो क्या नाम रखा गया है? CERVABEC कार्बावैक्स। ठीक है, कार्बावैक्स। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2022 में शीर्ष 3 में तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति पहले एशियाई कौन बन गए? तो सबसे पहले एशियाई कौन बन गए? तो गौतम अदानी साहब बन गए। निर्माण शर्तों का उल्लंघन कर गैर कानूनी तरीके से बनाई गई बिल्डिंग सुपरटेक ट्विन टावर्स को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गिरा दिया गया। भारत में गिराई जाने में सबसे ऊंची संरचना जो कि कहाँ पे स्थित है? तो कहाँ पे था? अभी हाल फिलहाल चर्चा में भी देखे होंगे, काफी वीडियो भी वायरल होता है। कहाँ का? ग्रेटर नोएडा का दासपारा गांव को सफलतापूर्वक एक जैव गांव में बदलने के बाद निम्नलिखित में कौन सा राज्य एक संशोधित जैव ग्राम स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो कौन सा पहला राज्य हो गया? तो त्रिपुरा हो गया। IMF के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए किस देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई? तो कौन बन गई? भारत बन गया। ठीक है। चलिए, पेरू के लीमा में विश्व जूनियर तैराकी की फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई? तो पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अपेक्षा फर्नांडीज बनी है। किस राज्य का भरतौल गांव देश का पहला गांव बन गया जहां हर घर में पीने के लिए RO पानी उपलब्ध है? तो कौन सा राज्य? तो उत्तर प्रदेश का भरतौल गांव, याद रखिएगा। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं किस देश के प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से हाल ही में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट, याद रखिएगा, मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट यूनिट 1 का अनावरण हुआ? कहाँ? तो बांग्लादेश में। ठीक है। ये थे एडुटेरिया का प्रोडक्ट सेट वन का पहला MCQ जिसमें 50 क्वेश्चन है। इसी तरह लगातार अभी आएंगे।
ठीक है। आई होप ये आपको पसंद आएगा, तो पसंद आएगा तो कृपया करके चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।